क्या आपको सुबह बिस्तर से उठते ही ऐसा लगता है जैसे आपके शरीर में जान ही नहीं बची? क्या हल्का सा काम करते ही आपकी सांस फूलने लगती है और हाथ पैर में झंझनाहट महसूस होती है? और क्या शाम होते होते आपकी आंखें यूं भारी हो जाती हैं जैसे कई रातों की नींद पूरी ना हुई हो? जी हाँ, अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं आपको बताती हूँ, यह सब लक्षण अकारण नहीं होते। एक समय था जब आप सुबह उठते ही चाय बनाते थे, घर के सारे काम निपटाते थे और बाजार तक पैदल चले जाते थे, बिना थके। मगर अब हालत यह है कि बस से उतरते ही सांस फूल जाती है। सीढ़ी चढ़ते वक्त घुटने नहीं, बल्कि पूरा शरीर थक जाता है। और जरा सोचिए, अगर यह यूं ही चलता रहा तो आगे क्या होगा? डॉक्टर के पास गई, टेस्ट करवाया और रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने जो कहा, वो सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। आपका विटामिन डी और बी 12 बहुत कम है। अब मन में डर बैठ गया। क्या यह कमजोरी कभी दूर नहीं होगी? क्या उम्र के साथ यह और बढ़ती ही जाएगी? लेकिन एक बात याद रखिए, जो ताकत कम हुई है वो वापस भी आ सकती है। सच यह है कि इसके लिए आपको महंगे इंजेक्शन या भारी भरकम दवाओं की जरूरत नहीं। मैं आपको समझाती हूँ। सिर्फ 1 मिनट का एक छोटा सा तरीका है जो आपकी रसोई में मौजूद चीजों से ही शुरू हो सकता है। मगर अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दी तो वो जानकारी आपसे छूट जाएगी जो शायद आपकी पूरी सेहत बदल सकती है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए। आखिर शरीर में यह कमी होती क्यों है? मैं आपको बताती हूँ। इसे ऐसे समझिए, आपका शरीर एक मोबाइल फोन की तरह है और विटामिन डी और बी 12 उसकी बैटरी चार्जर की तरह काम करते हैं। जब चार्जर सही से काम न करे तो फोन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। विटामिन डी हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती देता है और यह हमें ज्यादातर धूप से मिलता है। लेकिन आजकल लोग या तो घर के अंदर रहते हैं या धूप में निकलते भी हैं, तो शरीर ढका हुआ होता है। दूसरी तरफ बी 12 हमारे खून की कोशिकाओं और नसों के लिए जरूरी है। आप ध्यान से सुनिए, अगर बी 12 की कमी हो जाए तो नसों में जैसे सिग्नल सही से पहुंचते ही नहीं, ठीक वैसे ही जैसे तार में कहीं कट लग जाए और बल्ब टिमटिमाने लगे। तो अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इस चार्जर को फिर से ठीक कर सकती है? यहीं से शुरू होता है वह राज जिसका मैंने वादा किया था। एक चीज जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, वो ये है कि सिर्फ गोली खा लेने से विटामिन शरीर में पूरी तरह सोखे नहीं जाते। मैं आपको समझाती हूँ। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप एक सूखी जमीन पर बीज तो डाल दें, लेकिन अगर मिट्टी में नमी ही ना हो तो बीज कभी पौधा नहीं बनेगा। ठीक उसी तरह शरीर में अगर सही वाहक यानी कैरियर तत्व मौजूद न हो तो विटामिन डी और बी 12 खून में घुल ही नहीं पाते और बेकार ही शरीर से बाहर निकल जाते हैं। दादी नानी के जमाने में लोग बिना सप्लीमेंट के भी तंदुरुस्त रहते थे, क्योंकि उनके खाने में वो जरूरी कैरियर तत्व अपने आप शामिल होते थे। तो आइए, अब मैं आपको वो 3 चीजें बताती हूँ जो आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएंगी। पहली चीज है मूंगफली। जी हाँ, वही सस्ती सी मूंगफली जो शायद आप यूं ही चबा लेते हैं। मूंगफली में विटामिन बी 12 तो सीधे नहीं होता, लेकिन इसमें मौजूद बायोटिन और हेल्दी फैट शरीर को बी 12 सोखने में मदद करते हैं। आप ध्यान से सुनिए। रोज सुबह सिर्फ 10 से 12 दाने मूंगफली भिगोकर खाइए। रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह छिलका उतार कर खाली पेट खाइए। दूसरी चीज है अंडे की जर्दी, यानी पीला हिस्सा। बहुत से लोग सिर्फ सफेदी खाते हैं और जर्दी फेंक देते हैं, यह सोचकर कि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। मगर सच ये है कि अंडे की जर्दी में विटामिन डी और बी 12 दोनों भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। एक बात याद रखिए, अगर डॉक्टर ने मना न किया हो तो हफ्ते में 4 से 5 बार एक पूरा उबला अंडा सुबह नाश्ते में खाइए। तीसरी चीज है सरसों का तेल। जी हाँ, वही तेल जो आपकी दादी खाना बनाने में इस्तेमाल करती थी। सरसों के तेल में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर में विटामिन डी को सोखने में मदद करता है, क्योंकि यह दोनों ही फैट सॉल्यूबल यानी चिकनाई में घुलने वाले तत्व हैं। आधा चम्मच कच्चा सरसों का तेल खाने में ऊपर से डालकर दिन में एक बार जरूर लीजिए।
अब अभी एक और बहुत ज़रूरी बात बाकी है और वो है इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बनाने वाला 1 मिनट का सुबह वाला नुस्खा। मैं आपको बताती हूँ। इसे आप पावर मिक्स कह सकते हैं। रात को सोने से पहले 12 मूंगफली के दाने एक कटोरी पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर इन भीगे हुए दानों का छिलका उतार लीजिए और साथ में एक उबला हुआ अंडा लीजिए जिसमें जर्दी जरूर हो। अब अंडे के ऊपर आधा चम्मच कच्चा सरसों का तेल डाल दीजिए और हल्का सा काला नमक छिड़क दीजिए। इसे खाली पेट खाइए और साथ में मूंगफली के दाने चबा चबा कर खाइए। अगर आपको अंडे से परहेज है तो उसकी जगह एक उबला हुआ शकरकंद ले सकते हैं। हालांकि B12 के लिए अंडा सबसे असरदार रहेगा। यह पावर मिक्स खाने के बाद शरीर को जो फैट और प्रोटीन मिलता है वो विटामिन को सीधे खून में पहुंचाने का काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई गाड़ी सामान को सही पते तक पहुंचाती है। मगर सिर्फ खाने से बात नहीं बनेगी, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जरा सोचिए, अगर आप दिन भर बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे तो शरीर इन पोषक तत्वों का इस्तेमाल करेगा कैसे? मैं आपको समझाती हूँ। इसे एक स्पंज की तरह सोचिए। अगर स्पंज को दबाया छोड़ा जाए तभी वह पानी सोख पाता है। ठीक वैसे ही हल्की हलचल से शरीर के सेल्स भी पोषण को बेहतर तरीके से सोखते हैं। पहली एक्सरसाइज है सुबह धूप में बैठना। रोज सुबह 10 से 15 मिनट हाथ पैर खुले रखकर धूप में बैठिए। इससे शरीर खुद ही विटामिन डी बनाना शुरू कर देता है। दूसरी एक्सरसाइज है हल्की वॉक। 5 से 10 मिनट घर के अंदर या बाहर धीरे धीरे टहलिए। तीसरी एक्सरसाइज है हाथों और पैरों को घुमाना। बैठे बैठे ही गोल गोल घुमाते हुए हर तरफ 10-10 बार। एक बात याद रखिए, हरकत ही आपकी दवा है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, 3 ऐसी चीजें जो चुपचाप आपकी सेहत बिगाड़ रही हैं। पहली है चाय या कॉफी खाली पेट पीना। यह शरीर में आयरन और B12 के सोखने की क्षमता को कम कर देती है। इसकी जगह सुबह सबसे पहले गुनगुना पानी पीजिए। दूसरी है ज्यादा मात्रा में मैदे से बनी चीजें खाना, जैसे ब्रेड या बिस्किट। ये शरीर में सूजन बढ़ाती है, जिससे पोषण सोखना मुश्किल हो जाता है। इसकी जगह बाजरे या ज्वार की रोटी खाइए। तीसरी और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ रिसर्च बताते हैं कि लगातार पेट की दवाइयां लेने से शरीर में B12 की कमी का खतरा 60% तक बढ़ सकता है। तो अगर आप लंबे समय से एसिडिटी की दवा ले रहे हैं, तो डॉक्टर से जरूर पूछिए कि क्या उसके साथ B12 की जांच भी जरूरी है। अगर आप यह तीनों आदतें ठीक कर लें और रोज वो पावर मिक्स लेना शुरू करें, तो 2 से 3 महीने में आपको खुद फर्क महसूस होने लगेगा। जरा सोचिए, सुबह उठते ही शरीर में हल्कापन हो, सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस न फूले और शाम तक भी आंखों में वही चमक बनी रहे जो जवानी में हुआ करती थी। उम्र चाहे 60 हो, 70 हो या 80, शरीर को सही पोषण मिले तो वह खुद को संभालना जानता है। एक बात याद रखिए, कल कभी नहीं आता, इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो, तो इसे अपने उन भाई बहनों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो थकान और कमजोरी से जूझ रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि ऐसी ही जरूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए।